नोएडा में स्कूल 28 दिसंबर से बंद थे। करीब 20 दिन बाद नोएडा में स्कूलों को खोल दिया गया। स्कूल के समय में बदलाव से राहत देने की बच्चों और उनके पेरेंट्स को कोशिश की गई, मगर छोटे छोटे बच्चों के लिए शीतलहर के बीच स्कूल आना अब काफी मुश्किल लग रहा है। दिल्ली की तरह नोएडा के स्कूल उस वक्त खुले जब सर्दी की दूसरी लहर अपने चरम पर है। सर्दियों की छुट्टियां खत्म हो गईं। कुछ हफ्ते से चल रही ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद कर दी गई। स्कूल एक बार फिर खुल गए हैं। सुबह स्कूल के लिए घरों से निकले बच्चों के सामने पढ़ाई की टेंशन भी है और मौसम की मुश्किल भी। छोटे बच्चों के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा हैं। तो ठंड बहुत हो रही है। अभी जब मैं सुबह का टेम्परेचर देख के आया था तो 5 डिग्री था। तो मेरे हिसाब से तो कम से कम अगर सबकी ना करे तो छोटे बच्चों की तो कर ही देनी चाहिए। 10-12 की रखनी चाहिए क्योंकि बोर्ड हैं इस साल, तो बोर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो 10-12 का तो होना चाहिए, बाकी को ऑनलाइन हो सकता है। नोएडा में बढ़ती ठंड की वजह से स्कूल 28 दिसंबर से बंद थे। करीब 20 दिन बाद आज से स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि एनसीआर में सुबह से ठंड भी बढ़ गई है। पारा 4 से 5 डिग्री तक पहुंच गया है। यही वक्त होता है जब बच्चे स्कूल जाने के लिए जागते हैं और फिर घर से निकलते हैं। कुछ बच्चों को अब भी लगता है कि शीतलहर खत्म होने तक ऑनलाइन क्लास चलनी चाहिए थी। ऑनलाइन ही जाना चाहिए। ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा था। मतलब फिर भी आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं कि सर्दी ज़्यादा है या नहाना पड़ता है, क्या वजह है? एक बार पूरा रोज जाना। और ठंडी लगती है और फिर कोल्ड भी हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ अभिभावकों का भी यही मानना है कि सर्दी की वजह से कुछ समय की तकलीफ तो होती है, लेकिन पढ़ाई ऑफलाइन यानी स्कूल जाकर ही अच्छे से होती है। ऑनलाइन ऑफलाइन बेटर है क्योंकि उनको एक्टिविटी करने को मिलता है, अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं, एक्सपोजर उनका घर में रह के। जब तक सिर्फ सर्दी का सितम है तब तक तो खतरा फिर भी कम है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि 19 तारीख से कोहरे का अटैक होगा। ऐसे में स्कूल तक का सफर दिल्ली एनसीआर ही नहीं, उत्तर भारत के तमाम शहरों में बेहद जोखिम भरा होगा। प्रशासन को इसका ख्याल भी होना चाहिए। भूपेंद्र चौधरी, नोएडा, आज तक। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और एनसीआर के हिस्से गाजियाबाद में भी छोटे बच्चों की छुट्टियां कल से खत्म हो चुकी हैं। बच्चों के लिए स्कूल गाजियाबाद में खुल गए हैं। हवाओं में ठिठुरन अब भी जबरदस्त है, लेकिन खिली धूप को देखते हुए लोग फिलहाल प्रशासन के निर्णय के साथ दिखाई दे रहे हैं। मौसम सर्द है, ठिठुरन है और खास तौर पर जब बच्चों के स्कूल जाने का वक्त होता है तब भी तापमान 5 से 6 डिग्री के आसपास रहता है। ठंड से बच्चों की तबीयत बिगड़ने का खतरा भी बढ़ गया है, लेकिन गाजियाबाद में स्कूल खुल गए। दूसरी तरफ पड़ोसी जिले हापुड़ और मेरठ में बच्चों की छुट्टियां बढ़ाई गई। हालांकि स्कूल का समय सुबह 10 बजे किए जाने के बाद बच्चों को थोड़ी राहत मिली। देखिए, सर्दी का जहाँ तक है, शासन की गाइडलाइन मिली हुई है। हम लोगों ने 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल चलाना है और पिछले 3 दिन से जो है अच्छी खासी धूप निकल रही है और 10 बजे तक टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। और पेरेंट्स का भी यही मानना है कि कोविड की वजह से जैसे पहले काफ़ी टाइम तक क्लासें बाधित रही हैं, अब ऐसा ना हो और अच्छे से बच्चे बड़े चाव और उत्साह के साथ आ रहे हैं और पेरेंट्स भी उनको बड़ी खुशी भेज रहे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी दिल्ली एनसीआर के अलावा पूरे उत्तर भारत के लिए है। इस बीच गाजियाबाद प्रशासन ने स्कूलों को खोलने के निर्देश दे दिए। अभिभावक भी दिन में निकल रही धूप का हवाला देकर इस फैसले को सही बता रहे हैं। 2 महीने पड़ती रहेगी तो 2 महीने तक स्कूल बंद नहीं करा जाएगा। दिल्ली मौसम ठीक है, गर्म है, धूप निकली हुई है, कल भी निकली थी और अगर ठंड पड़ती है, शीतलहर चढ़ती है तो प्रशासन दोबारा निर्णय लेगा इस बारे में। मौसम विभाग की चेतावनी के साथ ही ऐसे आसार थे कि स्कूल की छुट्टियां बढ़ सकती हैं, लेकिन सर्द हवाओं के बीच खीरी धूप के बाद प्रशासन अपने फैसले पर कायम है। मयंक गौड़, गाजियाबाद, आज तक।